नमस्ते जी। सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला 174वीं श्रव्य कणिका। आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। छठे समुल्लास में राजधर्म विषय आ रहा है, जिसमें हम क्रम प्राप्त राजा, परिषद और पारिषदों की योग्यताओं के विषय में जानेंगे। मनुस्मृति के श्लोक दिए जा रहे हैं। सैनापत्यम च राज्यम च दंडनेतृत्वमेव च सर्वलोकाधिपत्यम च वेदशास्त्र विदर्हति दशावरा वा परिषद्यम धर्मं परिकल्पयेत् त्र्यवरा वापि वृत्तस्था तं धर्मं न विचालयेत् त्रैविद्यो हैतुकस्तर्की नैरुक्तो धर्मपाठकः त्रयश्चाश्रमिणः पूर्वे परिषत् स्यात् दशावरा ऋग्वेद जुर्विच्च सामवेद विदेव च त्र्यवरा परिषज्ञेया धर्म संशय निर्णये। अकेले भी विज्ञ सन्यासी का कथन प्रमाण होता है, इस विषय में बताया जा रहा है। एकोपि वेद विद्धर्मं यं व्यवस्य द्विजोत्तमः स विज्ञेयः परो धर्मो नाज्ञानामुदितो युतैः अव्रतानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजीविनां सहस्रशः समेतानां परिषत्वं न विद्यते यं वदन्ति तमो भूता मूर्खा धर्ममतद्विदः तत्पापं शतधा भूत्वा तद्वक्त्रीननुगच्छति। अब इनकी व्याख्या कर रहे हैं सत्यार्थ प्रकाश में। जब सेना और सेनापतियों के ऊपर राज्य अधिकार, दंड देने की व्यवस्था के सब कार्यों का आधिपत्य और उसके ऊपर वर्तमान सर्वाधीश राज्य अधिकार, इन चारों अधिकारों में संपूर्ण वेद शास्त्रों में जो प्रवीण हैं, पूर्ण विद्या वाले हैं, धर्मात्मा हैं, जितेंद्रिय हैं, सुशील जनों को स्थापित, ऐसे सुशील जनों को स्थापित करना चाहिए। अर्थात मुख्य सेनापति, मुख्य राज्य अधिकारी, मुख्य न्यायाधीश और प्रधान अर्थात राजा, ये चार सब विद्याओं में पूर्ण विद्वान होने चाहिए। न्यून से न्यून 10 विद्वानों अथवा बहुत न्यून हो तो 3 विद्वानों की सभा जैसी व्यवस्था करे। उस धर्म अर्थात व्यवस्था का उल्लंघन कोई भी न करे। इस सभा में चारों वेद, हैतुक अर्थात कारण अकारण का ज्ञाता, न्याय शास्त्र, निरुक्त, धर्मशास्त्र आदि के वेत्ता विद्वान सभासद हों, परंतु वे ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ हों। तब वह सभा होवे कि जिसमें 10 विद्वानों से कम नहीं होने चाहिए। और जिस सभा में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के जानने वाले 3 सभासद होकर व्यवस्था करे, उस सभा की हुई व्यवस्था को भी कोई उल्लंघन न करे। यदि एक अकेला सब वेदों का जानने हारा द्विजों में उत्तम सन्यासी जिस धर्म की व्यवस्था करे वही श्रेष्ठ धर्म है, क्योंकि अज्ञानियों के हजारों, लाखों, करोड़ों मिलके जो कुछ व्यवस्था करें उसको कभी न मानना चाहिए। यानी कहना ये चाह रहे हैं कि एक चारों वेदों का विद्वान सन्यासी जो व्यवस्था देता है, उसके आगे करोड़ों लोग, हजारों लोग, लाखों लोग यदि ऐसी कोई व्यवस्था देते हैं तो उनकी व्यवस्था हट जाएगी, लेकिन उस सन्यासी के द्वारा बताई हुई व्यवस्था का लागू होगा। जो ब्रह्मचर्य, सत्य भाषण आदि व्रत, वेद विद्या व विचार से रहित, जन्म मात्र से शूद्रवत वर्तमान हैं, उन हजारों मनुष्यों के मिलने से भी सभा नहीं कहती। जो अविद्यायुक्त मूर्ख हैं, वेदों के न जानने वाले हैं, मनुष्य जिस धर्म को कहें उसको कभी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जो मूर्खों के कहे हुए धर्म के अनुसार चलते हैं उनके पीछे सैकड़ों प्रकार के पाप लग जाते हैं। इसलिए तीनों अर्थात विद्या सभा, धर्म सभा और राज्य सभाओं में मूर्खों को कभी भर्ती न करे, किंतु सदा विद्वान और धार्मिक पुरुषों की स्थापना करें और सब लोग ऐसे हों। कैसे हों, इस विषय में आगे श्लोक आ रहे हैं। तो जैसे कि हम बता रहे थे, सैनापत्यम ये श्लोक दिया था हमने। यहां शासन व्यवस्था के 4 मुख्य अंगों के सर्वोच्च अधिकारियों, राष्ट्राध्यक्षों यानी राजा, हेड ऑफ द स्टेट, शासनाध्यक्ष, मुख्य राज्य अधिकारी, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस और हेड ऑफ द जुडिशरी, तथा मुख्य सेनापति, कमांडर इन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स, इसका उल्लेख करते हुए यह निर्देश किया गया है कि समस्त विद्याओं के पूर्ण विद्वान होने के कारण ये 4 शासन व्यवस्था के मुख्य स्तंभ हैं। किसी भी महत्वपूर्ण विषय में निर्णय लेते समय इन चारों का परस्पर मिलकर विचार करना और एक मत होना अनिवार्य है।
स्वामी वेदानंद जी के अनुसार दशावरा व त्रैवरा परिषदें उन राजार्य सभा, धर्मार्य सभा, विद्यार्य सभा से पृथक नहीं है। ये परिषदें उपसमितियां प्रतीत होती हैं। उपर्युक्त तीनों सभाओं में से जब किसी कार्य विशेष के लिए उपसमिति बनाने की अपेक्षा हो तो वह न्यून से न्यून 10 विद्वानों की बनाई जाए, और भी संख्या न्यून करना अभिमत हो तो 3 से न्यून तो किसी भी अवस्था में नहीं होनी चाहिए। इस विषय में निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है, क्योंकि उक्त 3 सभाओं का निर्देश ही वर्तमान में उपलब्ध किसी ग्रंथ में नहीं मिलता। संस्कार विधि में गृहस्थाश्रम प्रकरण के अंतर्गत इस श्लोक की व्याख्या में ऋषि दयानंद ने लिखा कि गृहस्थ लोग राजकार्यों को सिद्ध करने में कम से कम 10 अर्थात ऋग्वेदज्ञ, यजुर्वेदज्ञ, सामवेदज्ञ, हैतुक यानी नैयायिक, तर्ककर्ता, नैरुक्त, निरुक्त शास्त्रज्ञ, धर्माध्यापक, ब्रह्मचारी, स्नातक और वानप्रस्थ विद्वानों अथवा अति न्यून हो तो 3 वेदविद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद विद्वानों की सभा से कर्तव्य, अकर्तव्य, धर्म और अधर्म का जैसा निश्चय हो वैसा ही आचरण किया करें। फिर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्व ये चारों वेदत्रयी विद्यारूप कहते हैं। इस प्रकार त्रैविद्य अर्थात तीनों वेदों के विद्वान, हैतुक यानी चौथा हेतुक कारण अकारण का ज्ञाता, तर्की यानी 5वां न्याय शास्त्रविद, नैरुक्त यानी छठा निरुक्त का जानने वाला, धर्मशास्त्रविद 7वां धर्मशास्त्र का ज्ञाता, त्रयश्चा श्रमिणः 8वां ब्रह्मचारी, 9वां गृहस्थ और 10वां वानप्रस्थ, इन महात्माओं की सभा होवे। ये संस्कार विधि में लिखा है। यह मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल की सूची प्रतीत होती है। अन्यत्र शुक्र नीति में राजा की 8 प्रकृतियों का भी निर्देश मिलता है। वो इस प्रकार है: अष्ट प्रकृतिभिर युक्तो नृपः कैश्चित् स्मृतः सदा, सुमंत्रः पंडितो मंत्री धर्मः सचिवस्तथा, आमात्य प्राड विवाकश्च तथा प्रतिनिधि स्मृतः। इसके पश्चात आचार्य कहते हैं: विना प्रकृति सन्मंत्राद् राज्य नाशो भवेत् ध्रुवम्, रोधनम न भवेत् तस्माद् राज्यस्ते स्युः सुमंत्रिणः। इन प्रकृतियों के साथ सम्यक विचार विमर्श किए बिना राजा यदि कोई कार्य करता है तो निश्चय ही उसके राज्य का नाश हो जाता है। प्रकृति के बिना राजा को कुमार्ग से भी नहीं रोका जा सकता, इसलिए राजा के मंत्री अवश्य होने चाहिए। तो ऋग्वेदविद यदि किसी कारण इस दशावरा 10 सदस्यीय परिषद की मंत्रणा राजा को उपलब्ध न हो सके तो मनु जी का निर्देश है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के जाता कम से कम इन 3 सभासदों की त्रैवरा परिषद की व्यवस्था तो अवश्य ही प्राप्त कर लेवे। वेद का निर्देश है बहुपाये व्यचिष्टे यते मही स्वराज्ये। राज्य का कार्य बहुतों के सहारे चलता है, इसलिए बहुतों की सम्मति के बिना राजा को कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तथापि मनु का लोकतंत्र विवेकहीन नहीं है। उसके हाथों यानी मतों की संख्या की तुलना में सिर यानी मस्तिष्क का महत्व अधिक है। योग्यता तथा चरित्र सर्वोपरि है। इसलिए वे कहते हैं एकोपि वेदविद, द्विजों में जो सर्वोत्तम है यानी चतुर्थाश्रमी सन्यासी यदि अकेला भी कोई बात कहता है तो वह सबके लिए माननीय है। लाखों करोड़ों मूर्खों की तुलना में एक आप्त पुरुष प्रमाण होता है। कुल्लूक भट्ट ने इस श्लोक की टीका में लिखा एकोपि वेदार्थ धर्मज्ञो यम धर्मम निश्चिनुयात् प्रकृष्टो धर्मः स बोद्धव्यो न वेदानभिज्ञानाम् दशभिः सहस्रैरप्रयुक्तः वेदवित् शब्दोऽयम् वेदार्थ धर्मज्ञ परः एतच्च श्रेष्ठोपलक्षणम् स्मृति पुराण मीमांसा न्याय शास्त्रज्ञोऽपि गुरु परंपरोपदेश विदपि तथा केवलम् शास्त्रमाश्रित्य न कर्तव्यो विनिर्णयः युक्तिहीन विचारे तु धर्महानिः प्रजायते तेन बहुस्मृतिज्ञोऽपि यदि सम्यक् प्रायश्चित्तादि धर्मम् जानाति तदा तेनाप्येकेन धर्मः उक्तः प्रकृष्टो धर्मो विज्ञेयः अतएव यमः। यानी एको द्वौ वा त्रयो वापि यम ब्रूयुर्धर्म पाठकाः स धर्म इति विज्ञेयो नेतरेषां सहस्रशः। यहाँ जाति मात्र का अर्थ जन्म से अभिप्रेत है। इससे धर्म परिषद की सदस्यता ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रतिषिद्ध है यानी निषिद्ध मना है जो मात्र जन्म के आधार पर अपने को श्रेष्ठ समझते हैं किंतु अन्यथा गुणों के आधार पर उसके अयोग्य हैं।
कुलुक भट्ट ने इस श्लोक की व्याख्या में लिखा, सावित्र्यादि ब्रह्मचारी व्रत रहितानाम मंत्र वेदाध्ययन रहितानाम ब्राह्मण जाति मात्र धारिणाम बहूनामपि मिलितानाम परिषत्वम त्विम नास्ति धर्म निर्णय सामर्थ्याभावात्। वेदादि शास्त्र और प्रमाण आदि से अनभिज्ञ मूर्ख व्यक्तियों द्वारा कथित धर्म वास्तव में धर्म नहीं होता, क्योंकि वे धर्म के स्वरूप को यथावत नहीं जानते। अधर्म को धर्म के रूप में मान लेने से अनेक प्रकार की अविद्याएं और भ्रांतियां पनपती हैं, उससे पाप बढ़ता है। इस प्रकार समाज दूषित होता है। फलतः अंधे नैव नियमाना यथांधा की लोकोक्ति के अनुसार अंधे के पीछे चलने वाले अंधों के समान समाज भ्रमित और नष्ट हो जाता है। तो आगे राजा और सभासद जितेंद्रिय होवें यह विषय आने वाला है। इसकी चर्चा हम कल के श्रव्य कणिका में करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम।